है जिसको छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, क्या ये है? मुझे ये जानना जरूरी है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है, और समाज को भी ये जानना जरूरी है, और गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी ये जानना जरूरी है, ये इस तरह क्यों? तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि सभी लोगों में कुछ ना कुछ है, तो हाँ, ये तो देखिए एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग दर्शकों तकनीकी खराबी के कारण इस कार्यक्रम को फिलहाल रोक रहे हैं, कुछ ही देर में फिर आपके सामने आते हैं। तो चलिए ना, नेट जहाँ पे हमारे नेट तो यहाँ अच्छा आता है, यहाँ पे आइए, यहाँ आ जाइए क्योंकि बिल्डिंग यहाँ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर टावर है मोन्टाना के ऊपर। तो दर्शकों ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरायण टाउनशिप से। तो आइए, कुछ जरूर रुकावट आई थी नेट के कारण, लेकिन अनूपदा हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनूपदा से हम सवाल कर रहे थे कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि 100 के 100 इलीगल हो सकते हैं अगर इंची टेप से नापा जाए, तो फिर 7 लोगों को ही शिकार क्यों बनाए जा रहे हैं? मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है कि यहाँ एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कुछ जो इलीगल काम हो रहा है यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए ये एक इशू तैयार कर करके जो है, जो असली मुद्दा है, जो यहाँ पे असली जो इम्पोर्टेंट जो मसला है, उस चीज से हम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो हम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। एक तो कह दिया कि 100% लोग का घर जो है हो सकता है इलीगल, और दूसरे इन्होंने एक और आरोप लगा दिया कि बहुत से ऐसे अनैतिक काम हो रहे हैं जिन्हें छुपाने के लिए इन 7 लोगों को बलि का बकरा बनाया। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये 7 लोगों को बलि का है कि हाँ, देखिए कि 7 मैं मेरा बात मैं मेरा बात पे कायम हूँ। ये 7 लोगों को जो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है इस 7 लोगों का घर अवैध से निर्माण हो, लेकिन ये 7 लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ 7 लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये हमारा ध्यान को भटकाया जा रहा है। किन मुद्दों से अनूपदा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जानना चाहेंगे? सिलीगुड़ी में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का लेन देन इस पूरे उत्तरायण टाउनशिप में हो रहा है। ये उत्तरायण टाउनशिप में जमीन एक से एक बड़ा बम फोड़ रहे हैं। अनूपदा, आपसे बता देते हैं, इन्होंने 3 बातें यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कह दी है। पहले कह दिया कि यहाँ पर अधिकांश घर जो है वो अगर नापेंगे तो आपको अवैध मिलेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि बहुत से घपले हो रहे हैं जिनमें ध्यान हटाने के लिए ये सब किया गया। और अब एक बड़ा आरोप कि बहुत बड़े काले कारोबार यहीं से संचालित होते हैं। सर, आपने कहा है? जी, मैं कहा हूँ, यहाँ 25 से 30 लाख रुपया का सरकारी वैल्यू है जमीन का, और यहाँ पे जमीन लेन देन हो रहा है 60 लाख रुपया से 90 लाख रुपया तक का। आप मुझे 25 से 30 लाख रुपया में एक जमीन खरीद के दिखा दीजिए। सरकारी वैल्यू 25 से 30 लाख रुपया है, और 60 से 90 लाख रुपया में जमीन बिक्री हो रहा है, तो बाकी जो डिफरेंस का पैसा है, तो वो पैसा किस तरह से इसका यूज हो रहा है? आप मुझे 30 लाख रुपया में सरकारी जो वैल्यू है उसमें जमीन खरीद के दिखा दीजिए, जमीन बेच के दिखा दीजिए। ये क्यों नहीं मुद्दा यार? ये हमारा सरकार का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू लॉस है। क्यों यहाँ पे इस चीज का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है कि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पे ब्लैक मनी से जमीन खरीद और बेच किया जा रहा है। मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये दावा कर रहा हूं कि जो सरकार का 25 से 30 लाख रुपया क्या रेट चल रहा होगा यहाँ पर जमीन का? 60 से 90 लाख रुपया। 60 से 90 अगर आपको पक्के में है 25-30, पक्के में है 25-30 होगा, 32 होगा, अच्छा मैक्सिमम 35 होगा, मैक्सिमम, उससे बढ़कर नहीं है। यानी रेवेन्यू जो लगता है वो 30 पे लग रहा है जी। और यहाँ 90 तक में बेचा जा रहा है, यानी 60% तक का कारोबार काले में हो रहा है। आपके पास ए जोन में नॉर्थ फेसिंग, ए जोन और ई जोन में नॉर्थ फेसिंग का एक जमीन आपके पास में है, तो वो जमीन 80 से 90 लाख रुपया में बिक्री हो रहा है। तो बाकी पैसा जो सरकार को जो चूना लगाया जा रहा है, जो एकदम खाली शब्दों में अगर कहें कि सरकार का टैक्स जो यहाँ पे चोरी किया जा रहा है, और ये जो इतना बड़ा जो एक क्राइम हो रहा है, उसका दृष्टि यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। आप लोग के तो यहाँ पर जो
कमेटी का जो चयन होता है वो चुनाव के माध्यम से होता होता है। है। तो लोगों ने इस नई कमेटी को चुना है, जी। तो कोई बात तो रही होगी, तभी तो चुना, फिर ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी जरूर। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने इनको क्यों चुना? ये तो देखिए, जब लोग आते हैं तो दावा करते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है, मैं अच्छा काम करूंगा, और उसके बाद जब पोस्ट पे आ जाते हैं तो पोस्ट पे आने के बाद वो अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते वो तो डिपेंड करेगा। दूसरा बात, मैं आपको एक और बात दावा करता हूं कि 2021 साल के 18 अप्रैल को ये इलेक्शन जीता गया। कमेटी फॉर्म हुई, अभी 2 साल का टेन्योर होता है, यानी कि अप्रैल 2023 तक फिर से इलेक्शन होगा। आज तक जीबी बॉडी मीटिंग नहीं हुआ, इन्होंने जीबी बॉडी मीटिंग नहीं बुलाया। नहीं, अभी तक आम सभा नहीं बुलाई। नहीं, क्यों? 1 साल का ऊपर हो गया है। आप लोग डिमांड कर रहे हैं आम सभा बुलाने हम बहुत बार डिमांड किए हैं। ये लोग बोलता है कि हम लोग जोन वाइज सभा करेंगे, लेकिन एक इकट्ठा सबको नहीं लाएंगे। की? तो इसकी क्या वजह? आप अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनूप, आपको आराम देते हैं, इनसे ही बात करें, फिर आपके प्रश्न में आऊंगा, क्योंकि आपसे बहुत से सवाल करने हैं मेरे को। असल क्या नाम आपका? আমার নাম মনোজিৎ লাহেরি। आप भी एडवोकेट हैं क्या? नहीं, हम अच्छा, मनोज आईटी जी। हाँ, প্রফেশনাল। मनोज लहरी जी, बताइए आप क्या कह रहे थे? আমার উত্তরায়ণে এদিকে আসুন আপনি, হ্যাঁ। অনেক দিন হয়েছে থাকা, প্রথম থেকেই বলতে গেলে আমি এসে। আপনি এখানকারই বাসিন্দা? হ্যাঁ, আমি বাসিন্দা, আমি ডি জোনে থাকি। তো এখানে আমার কয়েকটা বলার ব্যাপার আছে, যে ভায়োলেশন নিয়ে, যেরকম বিল্ডিং ভায়োলেশন নিয়ে আজকে কথা হচ্ছে, তার সাথে সাথে আমার মনে হয় যে আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে বাড়িগুলো, যে এখানে যে যে ঘর মাকান বানায়া, ইনকাম ট্যাক্স এদের অ্যাসেসমেন্টের সাথে আদৌ এগুলো ঠিক আছে কিনা, এগুলোকে আমার মনে হয় আদৌ মানে জারি রাখা উচিত এই কারবাই। কেননা এই কারণেই যে আগামী দিনে এটা একটা কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে সরকার, যে ট্যাক্স রেভিনিউ লস। এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব যে সরকারের ঘরে ট্যাক্স পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকমের ব্যাপার, বিশেষ করে লাস্ট 2 বছর 3 বছর ধরে তো এটা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে, যে এখানে জমির দাম বাড়ানোর যে প্রবণতা, এক শ্রেণী এটাকে বাড়ানোর জন্য মানে উঠে পড়ে লেগেছে। आप समझते हैं कि ये जो जितना भी जो ये प्रपंच रच रहा है, ये जो बातें हो रही है, जमीन का दाम बढ़ाने के लिए और जमीन की कालाबाजारी के लिए हो रही है? Kalabajari to actually this is a black marketing, because see, some people are coming from the Bihar, Odisha, Gujarat, so they don't have any idea. So whenever they come here, so they first go for any of the services of dalal. তো তারা কি করছে, দালালরা তখন কি করছে, অ্যাক্টিভের হয়ে যাচ্ছে, হয়ে এদেরকে 3 গুণ 4 গুণ দামে বলছে। এবার এই জায়গাটা এত সুন্দর একটা জায়গা, আপনি যদি বারবার আমি এটা বলি, শিলিগুড়ি থেকে যখন আপনি এখানে আসবেন, আপনি এখানে একটা শান্তি খুঁজে পাবেন, এবং এটা সবাই অনুভব করে। কিন্তু এই শান্তির খোঁজে শান্তি কোথায়? এখন তো শান্তি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন অশান্তি হয়ে গেছে। আমাকে ফোন করেছিল কমিটি থেকে, সকাল 7:30 ডি জোনের মিটিং ডেকেছে। তাহলে 7:30 সবাই কি তোমার স্টুডেন্ট? बिल्कुल, दादा बोल रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं कि शांति की जगह है, लेकिन बात करें तो शांति कहाँ दिखती है। बीच बीच में ही इस सोसाइटी में भी अशांति की जो लहर है वो चलती रहती है, और उसी का उदाहरण आप देख सकते हैं। जब कहा जा रहा है कि अधिकांश घर यहाँ पर अवैध है, तो शांति कहाँ से रहेगी? क्योंकि अगर कार्रवाई होती है इन 7 लोगों पर, तो हो सकता है और लोग जिनके अवैध है उन पर भी तो कार्रवाई हो सकती है। আর একটা জিনিস আমি বলবো, এখানে কোনো কনস্টিটিউশন নেই। একটা সোসাইটি চলছে যার কোনো কনস্টিটিউশনই নেই, তার আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিসের? এরা আবার বড় বড় কথা বলছে, এটা করছে ওটা করছে, বিডিওর ওপর নাকি রিট পিটিশন ফাইল করছে এই অফিসে ওই অফিসে। এর তো কোনো কনস্টিটিউশনই নেই, তার আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভ্যালুটা আমি বুঝতে পারি না, যে কনস্টিটিউশন মেনেই তার ওয়ে অফ ফাংশনিং, তার ওয়ে অফ অপারেশন, এগুলো ডিপেন্ড मनोज जी, आप করে। कह रहे थे कि यहाँ जब अगर ऐसा होता है तो इनकम टैक्स भी आना चाहिए, पता चल जाएगा। আমি মনে করি ইনকাম ট্যাক্সের এখানে একটা কার উপরে income দরকার। tax আপনি চান? কেননা এই কারণে বাড়িগুলো একটা এমন প্যালেশিয়াল বাংলো এগুলো হয়েছে, যে প্যালেশিয়াল বাংলোর সাথে আমার মনে হয়, এটা আমি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের লোক নই, কিন্তু এর সাথে আয়ের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ যারা এগুলোর আরোপ লাগাচ্ছে, যে বিভিন্ন রকম ভাবে যে আমরা এ ইল্লিগাল ও ইল্লিগাল, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তারা ইল্লিগাল কিনা সেটা আগে। अनूप फिर हमारे साथ आ गए, एडवोकेट है, जो है शहर के जाने माने एडवोकेट है, और इन्हें ज्यादा ज्ञान है कानून का भी। अब अनूप दा, बात तो इनकम टैक्स तक पहुंच गई, आपने कहा सब इलीगल भी है, बात कालाबाजारी तक भी पहुंच गई। माने कि सारे के सारे जो प्रपंच है यहीं पर है, इसी उत्तरायण में। मैं ये तो नहीं कह सकता कि खाली उत्तरायण में है, लेकिन उत्तरायण में है। खाली उत्तरायण में है कि नहीं वो नहीं बोल सकता। यहाँ पर जड़ें गहरी है। जड़ें गहरी है, क्योंकि देखिए, अगर एक पैलेशियल बिल्डिंग होता है और आप अगर कहते हो कि इलीगल है, अगर आप कहते हो कि इलीगल है, तो क्या क्या इलीगल है आपको उस चीज का आपको जानकारी होना चाहिए। इलीगल तो सिर्फ अवैध निर्माण बोलने से तो नहीं होगा। तो जो पैलेशियल बिल्डिंग है उसका एक काम किया जाए, उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो सबमिट किया गया है उनका खर्चा,
उसका फिर से मूल्यांकन हो। तो यहाँ पर भी भूमाफिया सक्रिय है क्या? क्यों नहीं होगा? आप अभी भूमाफिया लोग बहुत चाहे सिलीगुड़ी शहर में, यहाँ और यहाँ उत्तरायण सोफिस्टिकेटेड भूमाफिया है, सोफिस्टिकेटेड कोट पैंट पहनने वाला भूमाफिया है, संभ्रांत, एकदम संभ्रांत। जो आप चलिए कि भाई ब्रांड पहना हुआ है, कोई बड़ा बड़ा ब्रांड पहना हुआ है। देखिए दर्शकों, मैं फिर दोहरा दूं, अनूप दा ने आज बहुत बहुत सी बातें यहाँ करी है, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं संभ्रांत सोसाइटी पर, और ये जाएंगे ऊपर तक। क्यों? क्योंकि 7 लोगों पर जो एक मामला दायर किया गया है, 7 लोगों को अवैध निर्माण बताया गया है। हालांकि हम उनकी तरफ से ये बात करने की कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा जो सोसाइटी है उनका भी हम पक्ष ले, वो भी आप तक पहुंचाए। लेकिन फिलहाल अनूप दा ने बम फोड़ा है और कहा है कि यहाँ के 97% या 100% घर जो है वो अवैध है। इन्होंने कहा कि काला बाजारी की जड़ यहीं से निकलती है। मैं शुरुआत करता हूँ, हाँ। मैं शुरुआत करता हूँ प्रेसिडेंट साहब का घर से। हाँ, बोलिए। ठीक है, हम हाथ जोड़ करके, प्रेसिडेंट कौन है अभी? यहाँ मिस्टर श्रवण चौधरी, अच्छा, वो मैं प्रेसिडेंट है। हाँ, मैं हाथ जोड़ करके एकदम सर झुका के एक अनुरोध करना चाहता हूं कि एज पर प्लान उनका घर इंची टेप से मापा जाए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, और शुरुआत होना चाहिए उनका बाउंड्री वॉल से। जो उन्होंने एक पैलेशियल बिल्डिंग बनाया है, हम लोगों का गर्व है कि हमारा उत्तरायण में इतना बड़ा एक पैलेशियल बिल्डिंग है जो 44 कट्ठा में हम सुने बना हुआ है। और भी बहुत है यहाँ पर पैलेस। नहीं, उनका काफी बड़ा है, वो बड़े ओहदे के इंसान है, प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका बाउंड्री वॉल से शुरू किया जाए कि एज पर जो रूल्स ऑफ उत्तरायण उन्होंने बाउंड्री वॉल किया कि नहीं। घर तक तो बाद में जाएंगे, घर में भी जाएंगे, इंची टेप से मापेंगे, उनका मापना चाहिए, क्योंकि उनका सिग्नेचर के बगैर ये जो वीडियो के पास जो चिट्ठी गया है वो तो जा नहीं सकता। हाँ। ये तो CUWS ने चिट्ठी दिया है, तो CUWS ने अगर चिट्ठी दिया है तो जरूर यकीनन प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर किया होगा। तो एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहले उनका घर में झांका जाए, उनका घर को मापा जाए, ये मैं चाहता हूं, ये सबसे पहले जरूरत है। अच्छा अनूप दा, आप जो कमेटी के लोग हैं उन पर आप बहुत ज्यादा आक्रामक हावी है, इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं कमेटी के लोगों पे किसी के, देखिए दिस इज नॉट माई पर्सनल एलिगेशन। आपने कहा कि 7 लोगों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया, 7 लोगों के विरोध क्यों हुई? का पर्सनल कोई मेरे साथ उनका कोई अनबन नहीं है, लेकिन वो एक पद में है। मैं पद के बारे में बोल रहा हूँ, श्रवण चौधरी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सभापति को बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चौधरी जी को नहीं बोल रहे। प्रेसिडेंट ऑफ CUWS को बोल रहा हूँ कि उनको अगर लगता है तो वो एक काम करे ना, वो एक जीबी बॉडी मीटिंग बुलाए। तो उनका टेनियर तो खत्म होने वाला है 7 महीना में, तो क्या वो अपना टेनियर बिना जीबी बॉडी मीटिंग का खत्म कर देंगे? अच्छा, ये जो आपकी जो है चांदमुनी उत्तरायण सोसाइटी, जो वेलफेयर सोसाइटी, इन लोगों ने जो 7 लोगों के विरुद्ध जो मामला दायर किया, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? किसका? नहीं, मैं कोई भी अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करूंगा, मैं कोई भी अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन आप सिर्फ 7 लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसमें इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है क्या? मुझे उस चीज पे ध्यान देना है। आपने तो प्रेसिडेंट को घेर लिया, उसके घर को घेर लिया है। नहीं, घेरा नहीं हूं मैं, आरोप लगाए नहीं, आपने आरोप लगाया कि उनकी वहीं से शुरुआत की जाए, और जरूर आपको दाल में कुछ काला लग रहा है तब तो आप ये आरोप लगा रहे हैं। वो तो देखने से मालूम चलेगा, क्योंकि मैंने जब ये क्लेम किया, अगर मान लीजिए मैं गलत हूं तो वो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस कर सकता है, वो मेरे ऊपर केस कर सकता है एज पर लॉ कि मैं उनके खिलाफ जो है मैं गलत आरोप लगा रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इट्स माय हम्बल ऑनेस्ट अपील कि वो अपने गिरीवान पे पहले झाके, वो दिखाए कि भाई वो उन्होंने जो पैलेशियल बिल्डिंग बनाया है उसका रिसोर्सेज दिखाए, वो उसका रिसोर्सेज दिखा दे। तो कुछ जब ये मामला चल रहा था, एक बार में तो ये मामला गया नहीं पंचायत में या बीडीओ के पास में, तो क्या आप लोगों ने जाके उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि आप ऐसा क्यों? हाँ, मैंने किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूं। उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि वो हम लोगों का नौकर नहीं है, वो हमसे बात करना नहीं चाहते, जो भी बात करना है चिट्ठी लिखो नहीं तो केस करो। उन्होंने ये बात बोला। मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, मेरे पास वर्बल रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भी छोड़ा था, और मैंने ये बात भी ग्रुप में लिखा था कि अगर मैंने कोई गलती किया है तो एज पर लॉ मेरे ऊपर में कार्रवाई किया जाए। ये आपके पर्सनल विचार हो गए, आप तो सोसाइटी में घूमते होंगे, पूरी सोसाइटी क्या बोलती है इस विषय को लेकर? देखिए, मैं मेरा इंडिविजुअल नहीं, मैं मेरा इंडिविजुअल बात कर सकता हूं। आज 183 गाछ यहाँ पे काट दिया, आप लोगों ने इसका खबर किए थे। आज उस गाछ का हम लोग ने सारा रिपोर्ट लिखा है, उस रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ, उस रिपोर्ट का कभी भी कुछ नहीं हुआ। आज अपने रिकॉर्डिंग में मिस्टर प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं कि जब मैंने उनको सवाल किया कि यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी सेंटर का जगह है
जो मेरा कम्युनिटी सेंटर का जगह है वो मेरा कम्युनिटी सेंटर नहीं बन रहा है, उसका पीछे क्या कारण है? 14 तला होटल आ रहा है यहाँ पर, उसका सैंक्शन होगी, उसका सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अंदर, वो केस अभी तक क्लियर वो नहीं। कैसे फिर 14 तल्ला कैसे बन रहा है वो? वो तो वो केस किया है, और एक के बाद में एक केस, लास्ट जो केस जो मेरा इंफॉर्मेशन तक है, वो लास्ट केस में वो अधिकारी ने उनको परमिशन दे दिया, उनका प्लान सैंक्शन हो गया है। অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাপার আমার বলার আছে, সবই বলছে সাবজুডিয়াল ম্যাটার, এটা আমরা শেয়ার করতে পারবো না। তো আমরা আগের কমিটিও এই কথাটা বলতো, এই কমিটি বলতে বলতে আবার নতুন কমিটি এলো, এরাও একই কথা বলছে, দিস ইজ এ সাবজুডিস ম্যাটার। তো এরাও যদি আবার এরকম সবকিছু ভিতরে ভিতরে কি করছে না করছে এগুলো কাউকে যদি না জানায়, না শেয়ার করে, কেননা এটা তো এমন নয় যে কারো পৈতৃক সম্পত্তি, এটা সবার অধিকার আছে এখানে, এবং সবাইকে বলতে দেওয়া, তার মতামত নেওয়া, তার সাথে এখানে কোনো মিল নেই। আর পঞ্চায়েত যে, এখানে পঞ্চায়েতের মধ্যে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স জমা পড়ে, পঞ্চায়েতকে এরা কোনো ব্যাপারে ইনভলভ করতে চায় না। আমি জানি না এর কেন কারণ এখানে আমাদের পঞ্চায়েত ট্যাক্সও একটা বড় রকমের দিতে হয়, এবং আমাদের তার সাথে সাথে মেনটেনেন্সও দিতে হয়। আজকে এটা আপনি একটা দেখুন, আমরা যখন এখানে পঞ্চায়েত ট্যাক্স দিচ্ছি, হাইয়েস্ট পঞ্চায়েত ট্যাক্স আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, তাহলে এই পঞ্চায়েত ট্যাক্স দিলে তো আমরা সুবিধাগুলো পঞ্চায়েত থেকে পেতে পারি, তাহলে আমরা যদি পঞ্চায়েত থেকে পেতে পারি, তাহলে আমরা পঞ্চায়েত ট্যাক্সও দিচ্ছি, তার সাথে আমরা মেনটেনেন্সও দিচ্ছি। মেনটেনেন্সের আধারে যতগুলো কাজ হচ্ছে, আপনাকে আমি আরেকটা বোম ফাটাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা কাজে কোনো রকম কোনো টেন্ডার ছাড়া কাজ দেওয়া হয়, কোনো টেন্ডার ডাকা হয় না। এখানে যে টেন্ডার, যে সিস্টেম হবে, যে আমি রোডের কাজ করব, তাহলে আমি পেপারে টেন্ডার দেব, আমার কাছে টেন্ডার জমা পড়বে, যে লোয়েস্ট বিডার আছে উইথ বেস্ট কোয়ালিটি ওয়ার্ক যে দেবে, যে আমাদেরকে 3 থেকে 5 বছরের আমাদেরকে মেনটেনেন্স দেবে, উইথ সিকিউরিটি মানি আমরা তাদের আটকে রাখবো, এরকম কোনো কিছু নেই। এই যে সিকিউরিটি যে এখানটাতে যে তারা যে এখানে যে ইয়ে করেছে, কোম্পানিকে যে দিয়েছে, আপনি তাদেরকে আমাকে টেন্ডার দেখান, পেপার পাবলিকেশন দেখান, আপনি যে এই পেপার। अनुप दा, पूरा साल भर का कितना बजट होता होगा आप लोग का कमेटी का? 3.5 से 3 কোটি টাকা রেভিনিউ ওঠে, 3.5 থেকে 3 কোটি টাকা রেভিনিউ ওঠে, হ্যাঁ। এবং সেই রেভিনিউ যে খরচা হয়, সেটা একটাও কোনো টেন্ডার ছাড়া খরচা হয়। আমি দাবা করছি এটা, একটা কাজের কোনো টেন্ডার ডাকা হয় না। এটা কি নিয়ম আছে কি টেন্ডার করতে হবে? এটা যদি আপনি একটা সোসাইটি ফর্ম করেছেন, টাকা আপনাকে টোটাল মানুষ দিচ্ছে, এটা তো আমাদের কারো পৈতৃক টাকা নয়, সকলের টাকা। তাহলে সকলের টাকাকে আপনি একটা বেস্ট টেন্ডার আপনি ডাকবেন না? আপনি নিজে কি করে কাজ করবেন? আপনি কি করে একে দিয়ে দিবেন কাজ, ওকে দিয়ে দিবেন কাজ, নিজে করাবেন কাজ? আপনি কেন? হোয়াট ইজ ইউর ইন্টারেস্ট? ওয়াই আর ইউ নট কলিং? আজকে আমাদের দেশে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে অনেক ছেলে মেয়েরা আছে যারা বেকার, পড়াশোনা করে বেকার। আজকে আমি যদি টেন্ডার দিই, তারা তো এখানে এই টেন্ডারে তো যোগ দিতে পারবে, তাদের তো একটা এখানে কাজ হবে, এবং আমাদেরও ভালো কাজ হবে। কিন্তু আমরা সেই কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগবাট্টা কেন করে নিব, যে আমরা নিজেদের মধ্যে করব? अनुप दा, লাস্টে আপনি কি বলতে চাইবেন? আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে আমরা রেভিনিউ গুলো দিই, সব কিছু হ্যাঁ, আমি বলছি আপনাকে, আমরা যে রেভিনিউ দিই, হ্যাঁ, আমরা যে রেভিনিউ দিই, আমাদের তার কাজ হতে হবে। এসটিপি যেটা একটা ডাউন হয়ে আছে, সেটা ঠিক হতে হবে, ঠিক আছে? এখানে পরস্পরের প্রতি এই রকম হিংস্রতা, এই রকম অমানবিকতা, এই কিছু লোকের অমানবিকতা, যারা সিলেকশন করে করে কিছু মানুষকে টার্গেট করছে, মেন ইয়ে থেকে বন্ধ করছে। আমি চাই এখানে দালালি বন্ধ হোক, আমি চাই সরকার, এটা আমার কথাটা অত্যন্ত সিরিয়াস, আপনি চাই কি ইনকাম ট্যাক্স আসুক? আসুক, আমার বাড়িতে আসুক, আমার বাড়ি দিয়ে শুরু হোক, ইনকাম ট্যাক্স শুরু হোক, আমার বাড়ি দিয়ে শুরু হোক, আমার বাড়ি দিয়ে শুরু হোক, আসুক, আমার বাড়ির জমিটার মূল্যায়ন করা হোক। আপনি চান কি আসে কালাবাজারি কি হচ্ছে সেটা দেখা হোক? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা হবে, কালাবাজারি নিশ্চয়ই দেখাতে হবে, যে এখানে জমির এত বড়, এখানে জমির দাম এত 80 থেকে 90 লাখ টাকা দাম উঠে গেল, আর সরকার রেভিনিউ মাত্র পাচ্ছে হচ্ছে 30 থেকে 35 লক্ষ টাকা। কেন আমার সরকারের এই রেভিনিউ লস হবে? আর এত টাকার যদি জমি হয়ে থাকে, তাহলে আমি সরকারের কাছেও অনুরোধ করব হাত জোর করে, যে দেখুন 1,10,000 টাকা করে জমিগুলো দেওয়া হয়েছে। আজকে আমাদের ডিজন দেখুন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তার কিংবা সরকারি, আচ্ছা, এইটা তো লিজে দেওয়া হয়েছিল যতটুকু আমি জানি, তারপরে কি করে কেনা বেচা হচ্ছে? 100 বছরের লিজ আছে, অ্যাসাইনমেন্ট কেনা বেচা হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, শুধু অ্যাসাইনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু এটা তো পাক্কা আছে 99 বছরের এটা লিজ দেওয়া হয়েছে। 99 বছর লিজ আছে, বাট ইউ ক্যান সেল। হাইকোর্ট তো বলেছে যে এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট ডিড করা যাক, এবং ডিডটা ট্রান্সফার হচ্ছে।
কিন্তু 99 পরে তো ওর অধিকার থাকবে না, কানুনি যদি বলি তাহলে এক্সটেনশন হলে ভালো আছে। ওটা তো কানুনের অনেক বড় ব্যাপার আছে। 99 ইয়ার্স পর ডিড কন্ট্রাক্ট, ইট ইজ এ লিজ ডিড কন্ট্রাক্ট। এবার 99 ইয়ার্স পরে একটা বিল্ডিং এর তো দেখুন মোটামুটি 75 ইয়ার্স এর মোটামুটি এর লংজিভিটি থাকে। এবার তারপরে কি হবে সেটা তো তখনকার সরকার ডিসাইড করবে, তখনকার আইন কানুন তখন নতুন কি হবে সেটা পরের কথা। কিন্তু এখন এই যে ট্রান্সফার হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আর একটা জিনিস, হ্যাঁ আপনি বলুন 1 মিনিটে। আমি লাস্ট এটাই বলবো, এখানে ইমিডিয়েট বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইম্পোজ করা উচিত, এটা আমার দরকার। কেননা এই কমিটির কোন লিগালিটি থেকে আরম্ভ করে এটা সরকার থেকে, সরকারের ইনভলভমেন্ট আমরা চাই। প্রস্তাব আছে কমিটির বিরুদ্ধে? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। আমরা বলে বলে यहाँ लड़ाई कहाँ तक पहुंच गई है कि लोग जो है यह सोसाइटी के निवासी इन्होंने कह दिया है कि जो वर्तमान कमेटी है उसको भंग किया जाए और यहाँ पर प्रशासक बिठाया जाए, ये मनोज जी ने मांग की है। आप अनूप दा, आपने बहुत कुछ बोला है, 1 मिनट में क्या बोलना चाहेंगे? 1 मिनट में ये बोलना चाहेंगे कि जो उत्तरायण जिस बहुत से आरोप आज आपने लगाए। हाँ जी लगाया हूँ, मैं एकदम खड़ा हूँ। मैं अगर कोई मेरे ऊपर में कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा हर एक बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। और दूसरा बात, मैं जो चाहता हूं अमन शांति, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो रहा है यहाँ पे और बहुत सारा अवैध काम हो रहा है, वो आपके चैनल का थ्रू मैं नहीं बोलूंगा। मैंने वीडियो साहब से पर्सनली मिला, वीडियो साहब ने मुझे बोला कि आपका जितना भी पॉइंट है मुझे लिखित तौर पर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि सोम से शुक्रवार तक लिखित तौर पे दूंगा। वीडियो साहब ने यह भी कहा है कि इलेक्शन में अभी बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो इलेक्शन के बाद इसका जरूर वो देखेंगे। ये हर चीज मान सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव 26 तारीख को हो जाएंगे उसके बाद कुछ नया रंग हो सकता है। हाँ, मैं लिखित तौर पे दूंगा। मैंने वीडियो साहब से बात करके वीडियो साहब को मैं वचन देके आया हूं कि मैं लिखित तौर पे मैं खुद दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या मसला है, और यहाँ पे सिर्फ 7 इंसान को टारगेट नहीं किया जाए, ठीक है, मेरा घर को भी मापा जाए और साथ में प्रेसिडेंट साहब का घर को भी मापा जाए। মেইনটেনেন্সের অবস্থা তো बहुत देखिए यहाँ दिखा रहे मेंटेनेंस देख सकते हैं, हर जगह जंगल झकाड़ उगा हुआ है, बड़े बड़े सांप भी यहाँ पर निकलते हैं, इनका आरोप है। इन्होंने कहा था शुरू में आते ही मनोज जी ने कि यहाँ बड़े बड़े सांप के दर्शन आपको सुबह सुबह हो जाएंगे, घास है। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों से बता देते हैं, आज जब उत्तरायण का ये मामला पूरी सिलीगुड़ी में छाया हुआ विवादों के घेरे में, उस समय अधिवक्ता अनूप सरकार ने आज बहुत से बम फोड़े, बहुत से आरोप इस सोसाइटी पर लगाए हैं। कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा होता है, पोस्ट सोसाइटी मानी जाती है, ये सिलीगुड़ी का शान मानी जाती है सोसाइटी, लेकिन यहीं पर कई आरोप लगाए हैं। और यहाँ तक बात आ गई है कि जो कि यहाँ की जो कमेटी है यानी कि चांदमुनी उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी जो है उस पर आरोप लगाया कि इनके हिसाब से कि उसे भंग कर देना चाहिए, यहाँ पर प्रशासक लगाया जाना चाहिए। जबकि सरकार साहब ने साफ कहा है कि यहाँ पर बहुत तरह के कालाबाजारी हो रही है, जो इतने निर्माण है वो लगभग सारे अवैध हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर ही सवाल उठाया, क्यों ना ये जो नपाई है, जो इंची की नपाई है अवैध निर्माण की, प्रेसिडेंट के घर से ही शुरुआत क्यों ना की जाए। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि 7 लोगों पे क्यों, सभी लोगों पे कार्रवाई हो ना जिन लोगों ने यहाँ बनाया है अवैध। 1.5 साल जो हो गया जीबी बॉडी मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है? 1.5 साल से जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने जर्नल मीटिंग जो कि एक आम सभा होती है सोसाइटी की, वो नहीं बुलाई है। या प्रतिवर्ष यहाँ पर 3 करोड़ रुपए लगभग आते हैं यहाँ के मेंटेनेंस के रूप में, वो किस तरह से खर्चा होते हैं उसे लेकर कुछ भी नहीं मालूम है। पंचायत को यहाँ पर बड़ी मात्रा में टैक्स दिया जाता है, उसके बावजूद यहाँ पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। यह भी एक सोसाइटी का माइनस पॉइंट हो सकता है। तो विवादों का घेरा है, बहुत से आरोप प्रत्यारोप है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो चांदमुनी उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी है उनके भी प्रतिनिधियों से बात करें, उनका पक्ष रखने की भी कोशिश करें, और हमारा ये प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये थी सीधी बात अधिवक्ता अनूप सरकार के साथ, जिन्होंने आज कई खुलासे किए हैं। तो आप देख सकेंगे इसके माध्यम से और शेयर भी कर सकेंगे ताकि लोग तक पहुंचे कि कैसे दीपक तले अंधेरा होता है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।